ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्व्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम सशंखचक्रं सकृतकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुभक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रेयं नमामि विष्णु शीर्षां चतुर्भुजम्। ओम विष्णवे नमः, माधवाय नमः, श्रीधराय नमः, गोपिकावल्लभाय नमः। कार्तिक मास पावन महीना के अवसर पर मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि कार्तिक महीना में शुद्ध शाकाहारी रहें, पवित्र रहें और भगवान विष्णु के चरण पर विष्णु भगवान का 1000 नाम जो सहस्त्र नाम है उस नाम से तुलसी अर्पित करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पिछला पक्के एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी चढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब कि पूरे कार्तिक अपने आप में महात्म है, कार्तिक का महात्म है। इसी कार्तिक महीना में लक्ष्मी पूजा, इसी कार्तिक महीना में जो महापर्व सूर्य नारायण की आराधना छठ, और इसी कार्तिक महीना में अक्षय नवमी, जो अक्षय नवमी के बारे में कहा गया है कि जो गुप्त दान करता है उसका क्षय नहीं होता। आंवला के वृक्ष के नीचे लोग दान करते हैं, पुआ पकवान बना करके घर में खाते हैं। तो अक्षय नवमी यानी जिसका क्षय न हो उसे अक्षय नवमी कहते हैं। फिर एक दिन के बाद जेठान कहलाता है, जिसमें भगवान विष्णु का पूजन और गड्ढे का मंडप बना करके पूजा किया जाता है भगवान विष्णु का। आइए मैं सबसे पहले आज जिस विषय पर मैं बता रहा हूँ छठ के बारे में, सूर्य नारायण की आराधना के बारे में। छठ जो महापर्व है, शास्त्र पहले कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी आपका शरीर जब स्वस्थ है तभी आप तमाम धर्म कर्म कर सकते हैं। तो शरीर के मालिक, ज्योतिष में कहा गया है कि शरीर के मालिक हमारे सूर्य हैं और ये सूर्य की आराधना ये छठ है। अगर ये जिनके के यहाँ छठ हो रहा है वो तो रहते ही हैं पवित्र भाव से, जिनके के यहाँ नहीं हो रहा है उनको भी रहना चाहिए। आज आपका नेहा खा से लेके पारण तक, नेहा खा, खरना, पहली अरग और दूसरी अरग जो पारण जिसको कहते हैं, 4 दिन कम से कम निष्ठा के साथ, पवित्र भाव के साथ रहना चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले छठ, जिस दिन छठ होता है उस दिन फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिनके के यहाँ छठ हो रहा हो तो वो लोग तो करते ही नहीं हैं। तो जिनके के यहाँ छठ हो रहा है वो तो सब बताने की आवश्यकता नहीं है, सब नियम पूर्वक सब लोग करते ही हैं। जिनके के यहाँ नहीं हो रहा वो क्या करें, क्या न करें और क्या करें। तो उनको चाहिए कि 4 दिन ये पवित्र भाव के साथ रहते हुए जो पहली अरग है सूर्य नारायण का ओम घृणी सूर्याय नमः अर्घ दें, धूप दें और उसके बाद पुनः घर पर अपना आवें। फिर दूसरी अर्घ जो पारण कहते हैं कि अर्घ देना चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और धूप जलाना चाहिए। इससे होता क्या है, जो मैं अभी बताया कि शरीर के मालिक सूर्य हैं। सूर्य प्रसन्न रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और आजकल के कौन सा ऐसा व्यक्ति जो चाहता है जो मैं स्वस्थ नहीं रहूं, हेल्थ इज वेल्थ जिसको कहते हैं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहने का शास्त्र कहता है कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कर सकते हैं, कुछ हर काम कर सकते हैं। अगर शरीर अगर अस्वस्थ है तो आपका मन भी अस्वस्थ रहेगा, और जब मन अस्वस्थ है तो कोई काम में आपको करने में सफलता भी नहीं मिलता है।
तो सूरज भगवान का आराधना करना, मंत्र में बताया भी कि 7 बार देना चाहिए जल। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 7 बार बोल करके सूरज भगवान को प्रणाम करें और हवन जरूर करें। हवन का मतलब ये होता है कि पूरे वातावरण शुद्ध हो जाता है। आइए तो साक्षात सूर्य भगवान हैं, साक्षात जिन्हें कहा जाता है, इनका कोप प्रकोप भी तुरंत मिल जाता है। तो ये सावधानी पूर्वक, कहने का मतलब कहीं से किसी धूप का लांघन न पड़े, किसी में आप टच न करें। अगर आप अशुद्ध हैं तो अशुद्ध तो रहें ही नहीं, अच्छी बात है। जिनको मेरी बात मानना है वो मान सकते हैं, और जो उनको नहीं मानना है उनकी तो बात अलग है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी कोई सुखी रहें, सभी कोई स्वस्थ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ।